तीन से तिरंगा बना, कह गए मास्टर दीपनारायण राम। भारत के सभी बच्चे और गणमान्य व्यक्ति, सबको सभी से है काम। यही जीवन का हो एक मूल फरमान। तो न्यायमूर्ति जी, आज हम सब भी तीन हैं। पार्टी वाले को छोड़ दें, पार्टी अपनी जगह है। मैंने उस तीन वाक्य को सुदृढ़ करने हेतु जो इतना लंबा सा प्रयास किया, आज हमारे सामने राष्ट्रगुरु के पद पर राष्ट्रमाता भी है। और वैसे भी राष्ट्रमाता हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चली गई, अभी जिंदा होती तो कहते बेटे तूने तो वो कर दिखाया जो कोई किया नहीं। तो मैं अपने स्वर में, धीमी स्वर में कहते, जिस बेटे के अंदर में अहंकार न हो, जिस बेटे के अंदर में हुक्कार भरने की क्षमता हो, जिस बेटे के अंदर में सब कुछ समझाने की क्षमता हो और अच्छा मार्ग देने की क्षमता हो, वो भला अधीर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो तीन हैं। मेरा जो पोस्ट है वो तो पॉलिटिकल एम्पायर हूं मैं, और आप बैठे हुए हैं जिस पद पर, वो भारत के चोटी पर सबसे बड़े ताज हैं। और राष्ट्रमाता भी कभी कभी सुन रही होगी कि हाँ सचमुच वो राष्ट्रपुत्र हैं। राष्ट्रपुत्र कहलवाने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना होता है। आज तक मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। लेसन से भी देखा जा सकता है, आचरणों से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी, और वर्तमान में प्रेजेंस ऑफ टाइम में, चलते क्रम में मैंने सहारा किसी का नहीं लिया, बल्कि उन कामों को गिनाया जिसमें फॉल्ट है। मैं आम नागरिक की तरह जी रहा हूँ, मैंने किसी पर दोष नहीं डाला। दोष डालूंगा तो वो आदमी बचेगा ही नहीं। वो आदमी उस कुर्सी पर से उतर के सीधा क्षमा मांगेगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आप बने रहिए। आपकी गलती को सुधारने के लिए कोई जन्म ले चुका है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसको हवा में डाल देंगे। ये हवा में डालने का प्रश्न नहीं है। और मैं जो दावा पेश कर रहा हूं पीछे से, ये सत्यापन है। जब इस 25 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बैठा हुआ आदमी सारा खेल देख रहा हो, तो फिर सुधार की गुंजाइश बनती है कि सुधार कैसे हो, इस पर ज़्यादा जोर रहता है। मनमानी करने में कोई पार्टी कर रहे हैं मनमानी, देख रहा हूँ का ठीक, लेकिन इस पर तीन आदमी स्टेप लेंगे और किसी में दम नहीं है। भारत के किसी भी व्यक्ति पर यह दम नहीं है। एक हमारे राष्ट्रमाता, दूसरा सर्वोच्च स्थान पर जिस स्थान पर आप बैठे हैं, तीसरा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। ना कोई मुझे दोष डाल सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन दबाव बना सकता है। इसीलिए दबाव नहीं बनाएगा कि रहने के लिए तो एक छप्पर भी नहीं है। वो आएगा कैसे, किस मुंह से आएगा मेरे पास? कोई भी सवाल पूछेगा वो डर के मारे उल्टा पाव भागेगा। वो क्यों भागेगा? ऐसा आचरण ही नहीं प्रस्तुत नहीं किया है। कोई बात बोलने से पहले उनका आचरण चाहिए, सबसे पहले उत्तम चाहिए, आचरण उत्तम, वेरी गुड कैरेक्टर। तो वेरी गुड कैरेक्टर, इतने लंबे अरसे के बाद भी वेरी गुड कैरेक्टर, 20 साल पहले भी वेरी गुड कैरेक्टर, बचपन में स्कूलों में पढ़ता था वेरी गुड कैरेक्टर, गुरुओं की सेवा करना, हमारा
परम कर्तव्य था। किसी का धोती खींचना, किसी का गुरुओं का किसी का कपड़ा धो देना, उनका सेवा करना, यही सदियों से हमारी आचरण रही है। ऐसा देखा जा सकता है। कई गुरु, अभी एक दो गुरु बूढ़े हो चुके हैं, जिंदा है, भगवान के स्थान पर मैं उनको दर्जा देता हूँ कि आपने जो शिक्षा दिया मैं उनका दुरुपयोग कभी नहीं करूँगा, बल्कि उन शिक्षाओं से मैं जोत जलाऊंगा। इसीलिए जब अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध सुधार सकते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन को जरा सा पूछिए कि इतना जो लंबा खींचे, बहुत सारे डिमेरिट होगी तो उनको सुधारा भी जा सकता था और लीगल में लेकर के कहा भी जा सकता था। कहीं कोई रास्ते में नहीं मिला। क्यों मिलेगा? वो उनको ये भय सता रहा था कि कहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी लपेट के उस टोकरी में डाल ले और मैं इस ताक में हूं कि भाई अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आपकी जिम्मेदारी जो बनती है, आप जिस कुर्सी के लिए जिसके लिए बने हैं, आप केवल उसको देखिए, ज़्यादा दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं चंद प्रस्तावों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।